Hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand कि कंसेंट लेटर की ज़रूरत कब पड़ती है। सी अगर देखा जाए तो जो बिज़नेस होता है वो बिज़नेस या तो आपका बिज़नेस जिस प्रीमाइस में होता है, जहाँ भी होता है, या तो आपको प्रीमाइस आपका ओन्ड होता है या तो वो रेंटेड प्रीमाइस होता है। जब रेंटेड प्रीमाइस होता है तो हमारे पास रेंट एग्रीमेंट दिखाने को रहता है एज अ प्रूफ कि देखो ये एड्रेस है, ठीक है, और ये रेंट एग्रीमेंट है, ठीक है। पर जब ओन्ड रहता है तो ओन्ड में दो तरीके से हो सकता है, या तो मेरा खुद का ही घर है या तो मेरे पेरेंट्स या रिलेटिव का घर है। तो ऐसे केस में जब वो पेरेंट और रिलेटिव का घर है और मुझे प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा। ये तो एक तरीके से प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया, बट मेरे को उनकी एनओसी भी चाहिए रहेगी। एनओसी कि इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर मैं इस प्रीमाइस से बिज़नेस करूँ तो। रेंट एग्रीमेंट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जब ओन्ड रहता है, जब मेरा खुद का हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे केस में आप अपने आप को कंसेंट दे दो, मतलब इन द सेंस कि अगर आपकी वाइफ के नाम पे है तो आप वाइफ से कंसेंट ले लो, जो भी है आप वाइफ से कंसेंट ले सकते हो, ठीक है। पर अगर आपका खुद का नहीं है और ये पेरेंट या रिलेटिव का है, रिलेटिव में आपकी वाइफ भी आ जाती है, तो ऐसे केस में आप तो एनओसी लो स्टाम्प पेपर पे, ठीक है, और इसको अटैच करो प्रूफ ऑफ एड्रेस के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट है उसके साथ, या एलपीजी गैस का बिल होता है, म्यूनसिपल खाता कॉपी होती है, अगर उसके साथ कभी आप अटैच कर सकते हो। प्रॉपर्टी की जो भी डीड वीड है, ठीक है, ओन्ड है तो उनकी ओनरशिप डीड होगी, तो इसके साथ आप इसको अटैच कर दो और शो कर दो कि देखो ये इनकी प्रॉपर्टी है, पर मैं इसमें बिज़नेस कर रहा हूँ इसी प्रॉपर्टी से और इनका एनओसी भी है। तो ऐसे केस में, ठीक है, हमको अटैच करना पड़ेगा प्रूफ ऑफ बिज़नेस के साथ, एड्रेस प्रूफ ऑफ बिज़नेस प्रीमाइस के साथ, एंड जो है इससे हो जाएगा हमारा। इन केस अगर आप नहीं कर पाए, अगर आप फॉरवर्ड हो गए, तो ऐसे केस में आपने एप्लीकेशन भेज भी दी होगी तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, फिर आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसलिए भेजना ज़रूरी है। अब बात ये आती है कि कंसेंट लेटर कैसे बनाएं। हमें किसी दूसरे का कंसेंट चाहिए रहता है, तो हम क्या करते हैं, अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो हमें कंसेंट बनाते हैं और उनको बोलते थे कि आप साइन कर दो। तो जो कंसेंट है वो कैसे बनाएं, तो कंसेंट लेटर का ड्राफ्ट है। ये क्या शो करता है कि आप सबसे पहले टाइटल में क्या लिखोगे, टू हुम सो एवर इट मे बी कंसर्न, ठीक है, टू हुम सो एवर इट मे बी कंसर्न। इसके बाद से चालू कर दोगे और आप जो लेटर लिख रहे हो ये उनके बिहाफ पे लिख रहे हो कि वो आपको कंसेंट दे रहे हैं। कंसेंट वो दे रहे हैं, लिख वो रहे हैं, आप उनके बिहाफ पे लिख रहे हो, ठीक है, कि दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, हम ये सर्टिफाई करते हैं कि मैं जो ओनर हूँ, इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, जिस प्रॉपर्टी का एड्रेस और प्रॉपर्टी का नाम ये है, मैंने परमिट करा है कि मैं अलाउ कर रहा हूँ इस पर्सन को, जिसका नाम जैसे कि एक्स, ठीक है, एक्स पर्सन है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसका एड्रेस है, वो अलाउ करता है वाई, ठीक है, प्रोप्राइटर को, ठीक है। तो अमिताभ की प्रॉपर्टी है, वो अभिषेक को अलाउ कर रहा है फॉर ऑपरेटिंग एंड कंडक्टिंग देयर बिजनेस, कि तू ऑपरेट करो, बिजनेस कंडक्ट कर फ्रॉम द एड्रेस मेंशन अबव, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी का एड्रेस इधर लिखा है, तो इस एड्रेस से, फ्रॉम द एड्रेस, इस एड्रेस से आप बिज़नेस कंडक्ट कर सकते हो, ये मैं तुमको सर्टिफाई करके दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं फर्दर ये भी लिख रहा हूँ कि सिंस मैंने सर्टिफाई करा है कि तुम बिज़नेस करो इस प्रीमाइस से, और मैं फर्दर ये भी स्टेट कर रहा हूँ कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आपने ये एड्रेस को यूज़ करा है, इस प्रीमाइस के एड्रेस को यूज़ करा है एज देयर मेलिंग एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे ही आपके सारे मेल होंगे। तो ये एक एनओसी सर्टिफिकेट है, ये इशू करा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, ये मेरी सिग्नेचर है, ठीक है। तो ये है कि मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं पर्सन इस प्रॉपर्टी का ओनर, एड्रेस और परमिट कर रहा हूँ सामने वाले को कि ये प्रीमाइस को यूज़ कर सकता है बिज़नेस के लिए, और फर्दर ये भी स्टेट कर रहा हूँ कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, अगर ये पर्सन, ये जो प्रोप्राइटर है, ये जो पर्सन है, वो यूज़ कर रहा है एड्रेस, मेलिंग एड्रेस जैसे, और ये एनओसी है, रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है, मैं ओनर हूँ, ये मेरी साइन है, और डेट लिख दो। इस तरीके से तुम्हारी एनओसी हो जाएगी, स्टैम्प पेपर पर करवा देना, और इस तरीके से तुम्हारा कंसेंट लेटर चले जाएगा जो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस के साथ सबमिट करना पड़ेगा। होप सो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। Oh my god! He because he broke. Oh my god!